यूक्रेन में चल रहे संकट के बीच वहां पर फंसे हुए प्रवासी राजस्थानियों को सकुशल लौटाने के लिए राज्य सरकार ने सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर और जयपुर एयरपोर्ट पर आने वाले प्रवासी राजस्थानियों के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां पर राज्य सरकार के अधिकारी यूक्रेन से आने वाले प्रवासी विद्यार्थी, मजदूरों और कामगारों को उनके गंतव्य तक राजकीय खर्चे पर पहुंचाने के लिए सभी व्यवस्था मुहैया करवा रही हैं। यूक्रेन संकट में फंसे प्रवासी राजस्थानियों की सकुशल घर वापसी की सभी व्यवस्थाओं को देखरेख करने के लिए धीरज श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि देर रात दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 8 राजस्थान के विद्यार्थी आए, जिनको राज्य सरकार के अधिकारियों ने रिसीव किया और उन्हें राजकीय खर्चे पर नई दिल्ली के राजस्थान हाउस में ठहरने की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से सीधे जो घर जाना चाहते हैं उन्हें घर जाने के लिए भी सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। धीरज ने बताया कि यूक्रेन से लौटने वाले 8 विद्यार्थियों में चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और अजमेर के विद्यार्थी शामिल हैं। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन से प्रदेश के 9 छात्र जयपुर लौटे हैं, जिनमें से जयपुर के 2 छात्र, कोटा के 3, खानपुर का 1, अकलेरा के 2 और रामगंज मंडी का 1 छात्र जयपुर पहुंचा। तो यूक्रेन में युद्ध के हालात बनते हुए और इस बीच जो प्रवासी भारतीय हैं, स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थी, वो पहुंच रहे हैं और इसके लिए जो यूक्रेन से जो छात्र पहुंचे हैं, 9 छात्र, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इन सभी भारतीयों के लिए धीरज श्रीवास्तव की तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनके जो इंतजाम है वो सही किए जाएं और सीएम गहलोत भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। धीरज श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जब दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कोई यूक्रेन से पहुंचता है विद्यार्थी, जो जयपुर से या राजस्थान से होते हैं, उनको रिसीव किया जाता है और सरकारी खर्चे पर ही राजस्थान हाउस में ठहराया जाता है। अगर कोई सीधे घर जाना चाहता है तो उनको उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो पूरी तैयारी और पूरे इंतजाम जो हैं राजस्थान सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और इसके लिए धीरज श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी बनाया है, क्योंकि यूक्रेन में जो हालात बने हुए हैं उसके बाद अब जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ रहे हैं, उनका लौटने का सिलसिला जारी है और अभी जो विद्यार्थी लौटे हैं वो उनमें से कई जयपुर के भी हैं, कानपुर के भी हैं। राजस्थान सरकार की प्रवासी राजस्थानियों की सुरक्षित घर वापसी के लिए पहल है। यूक्रेन में रह रहे लोगों के लिए राजस्थान सरकार की हेल्पलाइन डेस्क, यूक्रेन संकट से प्रभावित कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन डेस्क पर संपर्क कर सकता है। सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 और 0141, कोड नंबर 2229091 या फिर 2229111 पर कॉल कर सकता है, संपर्क कर सकता है। इसके अलावा चाहे तो ईमेल भी कर सकते हैं और ईमेल भी दे रखा है raj@nic.in, जिस पर आप ईमेल करके संपर्क सकते हैं, क्योंकि राजस्थान फाउंडेशन जो है वो इसके लिए लगातार संपर्क कर रहा है, एक्टिव है। और धीरज श्रीवास्तव जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, उनके द्वारा ये ईमेल जो है वो देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो लगातार जो सुविधाएं हैं, जो इंतजामात हैं, वो उसके लिए नोडल अधिकारी बने हैं। और हमारे साथ काशीराम सहयोगी जुड़ गए हैं। काशीराम, तो लगातार जो विद्यार्थी लौट रहे हैं यूक्रेन से या जो प्रवासी भारतीय लौट रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था राजस्थान सरकार की तरफ से की जा रही है? जी मेघा, बिल्कुल राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है और ऐसा पहली बार हुआ है राजस्थान में जब 9 विद्यार्थी एक सीधे जयपुर लौटे हैं और इनको लौटने पर इनको रिसीव किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से स्टेट प्रोटोकॉल ऑफिसर नरेश विजय और एडीएम जयपुर विष्णु गोयल ने इन्हें रिसीव किया है जयपुर एयरपोर्ट पर। आज तड़के सुबह की ये बात है, सुबह 3:25 पर एयर अरबिया की जो फ्लाइट है, जो कि शारजा होकर पहुंची है जयपुर, इस फ्लाइट से 9 विद्यार्थी पहुंचे हैं, जिनमें कि कोटा, जयपुर, रामगंज मंडी और अकलेरा के ये छात्र हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे। और इन सभी को वहां से लाया गया राज्य सरकार की पहल पर और फिर इसके बाद यहाँ से उनको सुरक्षित तरीके से उनके अलग अलग गंतव्य स्थलों तक भेजने की व्यवस्था की गई है और वो व्यवस्था भी राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर की गई है। तो रात में ही देखिए राज्य सरकार के जो प्रोटोकॉल अधिकारी हैं वो पहुंचे मौके पर
और उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को संभाला, कमान को संभाला, क्योंकि राज्य सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि यूक्रेन में जो भी छात्र फंसे हुए हैं वो सुरक्षित तरीके से देश लौट सकें और अपने यहाँ प्रदेश में जहां भी उनका गंतव्य है उन परिजनों के पास वो उनको पहुंचाया जा सके। तो ये सारी कवायद राज्य सरकार द्वारा की जा रही है जी। क्योंकि काशीराम देखिए, मोबाइल नंबर जारी किया गया है, लैंडलाइन नंबर है, ईमेल जारी किया गया है, जिससे आप सहायता जो है जो चाहे वो मांग सकते हैं। क्या इसको लेकर कांटेक्ट लोग कर रहे हैं, या जो प्रवासी भारतीय या स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है? और अभी भी क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई है फाउंडेशन को कि कितने छात्र और आ रहे हैं? जी देखिए, राजस्थान फाउंडेशन इस बारे में लगातार प्रयासरत है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए, ईमेल भी जारी किया है, और जो भी छात्र इस बारे में संकटग्रस्त हैं, फंसे हुए हैं, वो इन हेल्पलाइन पर और ईमेल पर अपनी मदद मांग सकते हैं। खुद के वहां से लाने के बारे में मदद मांग सकते हैं राज्य सरकार से। तो ये सारी कवायद राजस्थान फाउंडेशन द्वारा की जा रही है, और इसमें राज्य सरकार के जो सभी विभाग हैं, दूसरे विभाग, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और जयपुर एयरपोर्ट पर भी खासतौर पर व्यवस्था की गई है कि उन विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, उनको सुरक्षित तरीके से यहाँ रिसीव किया जाए और उसके बाद उनके गंतव्य स्थलों तक, उनके घर तक पहुंचाया जाए। तो ये सारी कवायद राजस्थान फाउंडेशन द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के जो जीएडी डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये सारी व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, और हमारे साथ धीरज श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी, खुद जुड़ गए हैं, राजस्थान फाउंडेशन से के अध्यक्ष हैं। धीरज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। आप लगातार नज़र बनाए हुए हैं स्थिति पर, जितने इंतजामात हैं या सहायता जिन स्टूडेंट्स को या प्रवासी भारतीयों को चाहिए, आप वो देख रहे हैं, किस तरह से ये चल रहा है कार्य? धन्यवाद मेघा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संवेदनशील निर्णय के अनुसार दिल्ली और जयपुर में दोनों एयरपोर्ट पे हेल्प डेस्क लगाई गई हैं, और जिस तरीके के टेंशन और तनाव वाले वातावरण से बच्चे या कोई व्यवसाय के लिए जो लोग गए थे वो वापस आ रहे हैं, तो उनको एक अपनापन महसूस हो। एयरपोर्ट पे उतरने के साथ ही उनको ये लगे कि वो वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं। इसलिए सरकार ने ये सारी व्यवस्थाएं की हैं कि उनको रिसीव करने से लेकर रुकना, रहना और प्लस उनको सुरक्षित घर तक पहुंचाना, ये हमारा पर्पस है। और कल दिल्ली में 8 बच्चे आए, स्टूडेंट्स थे वो, अलवर चूरू साइड के जी। वो उनमें से कुछ लोग सीधा निकल गए थे एयरपोर्ट से, उनके पेरेंट्स वगैरह आए थे, और कुछ बच्चे भी रुके राजस्थान हाउस में। वो अभी सवेरे नाश्ता खाना खा के उसके बाद निकलेंगे। इसी तरीके से रात में 3:30 बजे की फ्लाइट एयर अरेबिया से जयपुर में 6 बच्चे आए हैं जो कोटा झालावाड़ की तरफ के हैं, वो उनको सर्किट हाउस में रुकाया गया है। अभी 10 बजे वो निकलेंगे। सर, क्योंकि मोबाइल नंबर जारी किया गया है, ईमेल जारी किया गया है आपकी तरफ से, ये जो क्या इन पे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और उसके थ्रू कोई सहायता उनको मिल पा रही है? अभी तक कोई कांटेक्ट हुए हैं इन पे? हाँ, ये अभी तक तो जो है ये नंबर कल देर शाम को फ्लैश हुए हैं जी। हम लोगों ने अपनी तरफ से भी जो है अपने जो राजस्थानी एसोसिएशन और ग्रुप्स हैं उनके भी माध्यम से जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी कन्वे कर दिया है। बट अभी सीधा जो बच्चे उन्होंने टिकट जो बुक कराया है वो हमें ना तो एमईए और ना एयर इंडिया, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये आ रही है कि इस बार मैनिफेस्ट में कंट्री या स्टेट मेंशन नहीं कर रहे जी। तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पर मुझे उम्मीद है कि ये नंबर्स पे अब हमें सूचना मिलने लग जाएगी, जो हमने हेल्पलाइन और अपने मोबाइल और तमाम ईमेल वगैरह दिए हैं। अब आज से जो भी फ्लाइट्स आएंगी उनमें हमें बेहतर सूचना होगी, क्योंकि कल तो किसी व्यक्तिगत रूप से किसी ने इन्फॉर्म किया जिसकी वजह से हम लोग ये अटेंड कर पाए। सर, ये जो नंबर जारी किए गए हैं उससे अगर कोई कांटेक्ट करता है ये अलग मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को इसके बारे में जानकारी की दूतावास से आप सीधे कांटेक्ट कर रहे हैं, या जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे सीधा कांटेक्ट हो रहा है? किस तरह से ये कांटेक्ट हो रहा है? वही मैं बता रहा हूँ मेघा, आपको दूतावास से संपर्क में है। हम मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट एमईए के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं कीव में और वहाँ पर भी जो एम्बेसी है उससे भी मेरा संपर्क बना हुआ है।
लेकिन वो लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें राजस्थान के कितने लोग जा रहे हैं इस फ्लाइट से या उस फ्लाइट से। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि 250 लोग जो है एयर इंडिया की फलानी फ्लाइट से वहां जा रहे हैं दिल्ली। तो ये हमारा जो अपना राजस्थान का जो एक खुद का नेटवर्क है, जिसके माध्यम से ये सूचना हमें मिली कि इसमें 8 बच्चे आ रहे हैं, 6 बच्चे आ रहे हैं, तो हमने उनको अटेंड किया।